डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो पे मैंने बात की थी कि बीए एलएलबी क्या होता है, या बीए के बाद अगर आप लॉ करते हैं तो वो क्या है, उसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके फ़ी पैकेजेस क्या हैं, और उसके बाद तो उसका मेरिट क्या होता है, पब्लिक में क्या है और प्राइवेट सेक्टर में क्या है। नेक्स्ट टाइम मैंने उस पर बात की थी, उसका स्कोप क्या है, और वो टॉप की कौन से वो टॉप के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको लॉ ऑफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है ये भी लॉ के रिलेटेड है। इसमें हम बात करेंगे, अगर आप बीए लॉ करते हैं, 5 साल का जो लॉ है वो अगर आप करते हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिस पर आप डिस्कस करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लॉ का आए रोज़ जो इसका स्कोप है वो बढ़ रहा है। आप इंटर डिग्री करने के बाद, इंटरमीडिएट करने के बाद, चाहे आपने एफएससी मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपने आईसीएस किया है, आपने आईकॉम किया है, डीकॉम किया है, चाहे आपने एफए किया है, तो आप लॉ के फील्ड में जा सकते हैं। और जो लॉ के फील्ड में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इंटरमीडिएट के बाद उनके लिए बीए एलएलबी के नाम से 5 साल की जो डिग्री है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है, जिसके 10 सेमेस्टर होते हैं और 5 साल का ये कोर्स होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दोनों की यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो लॉ ऑफ़र करती हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जो लॉ है, लॉ में टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस किए जाते हैं या लॉ के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जब आपने इनको 5 सेमेस्टर पढ़ना है, 5 साल पढ़ना है, तो आपके 10 सेमेस्टर जब होंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिस पे आप डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो जो बीए लॉ के सब्जेक्ट हैं या टॉपिक हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे, वो बताएंगे आपको कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखा जाए सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू लॉ, एक लॉ का तारुफ क्या है उस पर पढ़ेंगे। फिर इंग्लिश सब्जेक्ट और बैंकिंग लॉ, बैंक के जो लॉज होते हैं, इस्लामिक स्टडी पे पढ़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ, पाकिस्तान स्टडी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कस्टम एंड ट्रैफिक लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ई कॉमर्स लॉ, लॉ ऑफ एविडेंस, लीगल ड्राफ्टिंग, और उसके बाद नेक्स्ट जो बात की जाए तो इलेक्शन लॉ, इक्विटी एंड स्पेसिफिक रिलीफ, इन्वायरमेंटल लॉ, सिविल प्रोसीजर, जेंडर एंड लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंश्योरेंस लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, मोर्टगेज एंड रोल प्लानिंग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स लॉ, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स, उसके बाद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी लॉ, और उसके बाद स्टूडेंट देखा जाए रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, इस पे बात होगी, और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इस्लामिक कमर्शियल लॉ, लेबर लॉज, क्रिमिनल लॉ, लैंड लॉ या ज़मीनों के बारे में, कोऑपरेटिव लॉ, इंटर्नशिप, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड डेवलपमेंट, लॉ एंड एनर्जी, लोकल एंड स्पेशल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीडिया लॉ, लॉजिक एंड रीजनिंग, मिनर एक्ट्स, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक लीगल मैक्समेस, और उसके बाद लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, और उसके बाद लिटिगेशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी रेगुलेशंस, इकोनॉमिक्स, शिपिंग एंड एकेडमिक लॉ, और उसके बाद पॉलिटिकल लॉ, टैक्सेशन लॉ, सोशियोलॉजी, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके 10 सेमेस्टर जो 5 साल की तालीम है आपके, उसमें 10 सेमेस्टर, और हर सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाए जाते हैं। और ये जो टॉपिक आपके सामने आपको बता दिए गए, ये सब्जेक्ट आपको बता दिए गए हैं, ये लॉ में पढ़े जाते हैं। और ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस पे डिपेंड करता है वो कौन से सब्जेक्ट टॉप पे ले आते हैं, कौन से बाद में ले आते होते हैं, ठीक है ना। और अप्रोक्सीमेटली 99% यही सब्जेक्ट जो आपके लॉ में डिस्कस किए जाते हैं। और वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का लॉ करते हैं तो उनके लिए इनमें से जो सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़े होते हैं
वो वहाँ कम कर दिए जाते हैं और उस हिसाब से उनका वही लेवल आ जाता होता है। लेकिन बीए लॉ की डिग्री ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि जिन्होंने अपने माइंड में टोटली तौर पर ये लॉ के बारे में सोचा हुआ है, लॉ में जाना है और लॉ के स्कोप के बारे में और दीगर डिटेल जो हमने पिछली वीडियो पे बात की है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ लॉ के बारे में जितनी आपकी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होगी आप उसके बारे में आप जान गए होंगे। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसका लिंक जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो लॉ के मुतालिक जितनी इन्फॉर्मेशन है आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। पहले वाली वीडियो में जैसे इंट्रोडक्शन पे उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस पर और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, पब्लिक में क्या है, प्राइवेट में क्या है, फ़ी पैकेजेस क्या है, स्कोप क्या है, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस कौन से हैं जो लॉ ऑफर करते हैं, उस पर मैंने बात की थी। और इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्ट आपको बता दिए हैं या टॉपिक्स आपको बता दिए हैं जो बीए लॉ में डिस्कस किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।